कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के पेश नज़र ठोस हिफाजती इक़दामात। काबीना की शहरियों से जल्द कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने की अपील। पाकिस्तान में 2 करोड़ अफराद ने दूसरी डोज नहीं लगवाई। दूसरी डोज से क़ुव्वत मदाफ़त में 20 गुना इजाफा होता है। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। काबीना का सिंध में आटे, चीनी, दूध, घी और दालों की ज्यादा कीमत पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल को गवादर जल्द दौरे की दावत। हिदायत, सूरत हाल पर काबीना को जामे रिपोर्ट पेश करेंगे। काबीना का इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का खैर मकदम। इलेक्शन कमीशन को सिंपल ये चाहिए कि अपनी शराइत पर मबनी एक टेंडर इशू करे और पूरी दुनिया से जो भी कंपनीज ये बनाती हैं वो बनाएंगी और वहाँ पे लेके आ जाएंगी, और ये बड़ा अच्छा एक स्टेप होगा। पता भी चल जाएगा और एक लोगों के सामने भी बात आ जाएगी कि ये ईवीएम के ऊपर इलेक्शन जो है वो कितने महफूज हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फराहम करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ईवीएम के लिए टेंडर्स जारी करे। हुकूमती इकदाम से यूरिया की कीमतों में 10% कमी हुई। फसलों की रिकॉर्ड पैदावार से किसानों को 400 अरब रुपए की जायद आमदन हुई। ओआईसी इजलास में अफगान भाइयों के लिए हर मुमकिन ताउन हासिल करने की कोशिश करेंगे। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की काबीना इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग। मुल्क की तरक्की में खवातीन का कलीदी किरदार। आगे बढ़ने के लिए हमें असर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग होना होगा। IT, कारोबार, मुलाजमतों समेत जिंदगी के हर शोबे में खवातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। स्टेट बैंक का आइंदा 1.5 माह के लिए नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। पॉलिसी रेट 100 बेसिस पॉइंट्स इजाफे के साथ 9.75% करने का फैसला। अफगानिस्तान पर तवज्जो न दी गई तो इंसानी अलमिया जन्म लेगा। OIC की ख्वाजा काउंसिल का एजेंडा अफगानिस्तान में इंसानी बहरान है। दुनिया को बावर करा रहे हैं कि अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की गलती न करे। अमरीका से सौदेबाजी नहीं, कसीरुल जहदी ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद है। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। तवील जदोजहद के बाद अफगानिस्तान को अमन की मंजिल तक लेकर आए। हुकूमती जिम्मेदारान आवाम का मयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए तमाम तर तवानाइयां बरूए कार लाएं। अफगान तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह खुनजादा। अमरीका ने अफगानिस्तान के 20 अरब डॉलर दबा रखे हैं। अफगान अवाम को मुश्किल वक्त में इसकी अशद जरूरत है। नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। NCOC ने कैटेगरी C ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों को वतन वापस आने की इजाजत दे दी। 31 दिसंबर तक की मोहलत। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, PCR टेस्ट और करंतना लाजिम करार। 24 घंटे में कोरोना से मजीद 3 अफराद जहां बहक। 250 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान ईरान सरहद पर कायम चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा। फायरिंग के तबादले में लांस नायक जहीर अहमद शहीद हो गए। ISPR। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी। पूंछ में जाली मुकाबले में एक और नौजवान शहीद। 24 घंटे के दौरान शहीद होने वालों की तादाद 3 हो गई। पाकिस्तान की मावराए अदालत कत्ल की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। कहीं रिमझिम तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी गलियात में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सयाहों के डेरे अयूबिया, नथिया गली, छांगला गली और मुशकुरी की पहाड़ी चोटियां बर्फ से ढक गईं। आज़ाद कश्मीर, एबटाबाद, मानसेहरा और अपर हजारा डिवीजन के बेशतर मैदानी इलाकों में हल्की बारिश। नारायण काकान में बारिश और बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। कराची में दूसरा T20 मैच। पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज को 173 रन का हदफ। मोहम्मद रिजवान के 38, इफ्तिखार अहमद के 32 और हैदर अली के 31 रन। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। Gone high, very high, should be a wicket. Mid-wicket underneath it, takes it comfortably in the air. और ढाका में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट पाकिस्तान और जापान के दरमियान मुकाबला बगैर गोल के बराबर रहा। पाकिस्तानी गोलकीपर मजहर अब्बास का शानदार खेल, यकीनी गोल्स बचाकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच 17 दिसंबर को भारत के खिलाफ खेलेगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। रात 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक। मैं हूं सलमा कौसर और खेलों की खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। फलाही रियासत की जानिब सफर का तारीखी संग मील 37 लाख घरानों के लिए 1400 अरब रुपए के कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का मरहलावार आगाज। पहले मरहले में गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पंजाब और सिंध के पसमानदा अजला से कर्जाजात के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज। मज़कूरा इलाकों के महदूद वसाइल वाले पाकिस्तानी अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर अभी 5771 पर SMS करें। एहसास प्रोग्राम और नादरा के डेटाबेस से अहलियत और शनाख्त की तस्दीक के बाद आपको कर्जाजात की फराहमी से मुतालिक जवाबी SMS के जरिए मुत्तला किया जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्क के कोने कोने में नए खेत, नए आंगन, नए रोजगार और नए कारोबार आबाद होंगे, क्योंकि हर पाकिस्तानी कामयाब तो पाकिस्तान कामयाब। रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही निजाम, मुआशी तरक्की, खुशहाल अवाम। वेलकम बैक नाजरीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले और अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर के मामलात का नोटिस लेते हुए वफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल को इलाके का दौरा करके जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को खुशाइन करार दिया है। इस हवाले से देखते हैं रियाज बरकी की ये रिपोर्ट। काबीना को बताया गया कि गवादर में पानी के मंसूबों पर वफाकी दारुल-हुकूमत को पानी की फराहमी से ज्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। जनूबी बलूचिस्तान के लिए 700 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया, जिसमें से 560 अरब रुपए वफाक ने फराहम किए। इसके बावजूद अगर वहाँ के मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका असर नौ जायजा लेने की जरूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल को गवादर का दौरा करके जामे रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी। वफाकी काबीना को बताया गया कि मुसलसल तीसरे हफ्ते भी मुल्क में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी वाक़ हुई। इजलास को बताया गया कि जनवरी से राशन रियायत प्रोग्राम के आगाज से आवाम को आटे, दालों और घी पर 30% रियायत मिलने से उन्हें मजीद रिलीफ मिलेगा। काबीना ने सिंध में अशियाए ज़रूरिया की ज्यादा कीमतों पर तशवीश का इजहार किया। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन फ़ज़ाई रूट में तब्दीली, पाकिस्तान और इराक के माबैन फ़ज़ाई सफ़र के मुआहदे में तरमीम, पुराने करेंसी नोटों को तब्दील करने की मुद्दत में 31 दिसंबर 2022 तक तोसी, पाकिस्तान के रास्ते दूसरे ममालिक में नकल मकानी करने वाले अफगान बाशिंदों के लिए दी गई सहूलत में मजीद 60 दिन की तोसी और वीज़े के हसूल में सिक्योरिटी क्लियरेंस की मुद्दत 30 दिन से कम करके 15 दिन करने की मंजूरी दी गई। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तला चौधरी फ़ाद हुसैन ने बताया कि वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस्लामाबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के फैसले को खुशाइंद करार दिया। इलेक्शन कमीशन को सिंपल ये चाहिए कि अपनी शराइत पर मबनी एक टेंडर इशू करे और पूरी दुनिया से जो भी कंपनीज ये बनाती हैं वो बनाएंगी और वहाँ पे लेके आ जाएंगी, और ये बड़ा अच्छा एक स्टेप होगा। पता भी चल जाएगा और एक लोगों के सामने भी बात आ जाएगी कि ये EVM के ऊपर इलेक्शन जो है वो कितने महफूज हैं। 2012 और 2016 में जो पहले पीपल्स पार्टी ने और बाद में PMLN ने ये बात आगे बढ़ाई थी, हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम समझते हैं कि इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को अपना मुस्बत किरदार जो है वो अदा करने की ज़रूरत है। और अब जबकि इलेक्शन कमीशन ने ये ख़ुद ये कहा है कि वो इनको ये मशीनें जो हैं वो चाहिए अगले इस्लामाबाद के इलेक्शन के लिए, तो ये एक अच्छी बात है और इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वफाकी काबीना ने EVM और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का इख्तियार देने के कवानीन लागू होने के बाद आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए कराने के अज़्म का इआदा किया। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की मारूफ सियासी शख्सियत गजनफर बलोर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खैर मकदम किया है। गजनफर बलोर ने गवर्नर शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान के हमरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। बहरी उमूर के वजीर सैयद अली हैदर जैदी ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के होने वाले इंतखाबात पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हासिल करने के लिए बरतानिया, कतर, सऊदी अरब, मलेशिया और मालदीव के वज़राए ट्रांसपोर्ट के साथ होने वाली मुलाकातों के बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। उन्होंने हुकूमत के सी फेयर्स की सहूलियत के लिए इक़दामात, कोरोना वबा के दौरान बेहतर पॉलिसियों की बदौलत बंदरगाहों पर बेहतर इंतजाम और कराची पोर्ट की वैक्सीनेशन मुहिम के बारे में मुस्बत तासुरात से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बहरी तिजारत में पाकिस्तान का किरदार बढ़ाने के लिए वज़ीर बहरी उमूर की काविशों को सराहा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार कलीदी है। आगे बढ़ने के लिए हमें खुद को असर हाज़िर के तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। तफसील के लिए देखिए सिद्रा आसिम की रिपोर्ट। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि औरतों के हवाले से मुआशरे पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। उन्हें बाइख्तियार बनाकर ही मुआशरे का फाल शहरी बनाया जा सकता है। सदर मुमलिकत ने कहा कि जंगे किसी तनाज़े का हल नहीं, मुज़ाकरात और फ़हम तफ़हीम के जरिए ही मसाइल का हल मुमकिन है। सबसे अहम चीज़ ज़िंदगी में आपकी अखलाकी अक़दार रहेंगी। इल्म एक ज़रिया बनेगा मईशत को बेहतर करने का। मेरा और आपका मज़हब जिसकी बुनियाद पर 1400-1500 साल से हम जी रहे हैं, उसमें औरत का एक इज़्ज़त का और एम्पावरमेंट का मुकाम है। तो ये लिप सर्विस नहीं है। हमारी भी दुनिया के अंदर मैं एक लिप सर्विस देखता हूँ कि जब अफ़गानिस्तान के ऊपर बमबारी हो रही थी, जब औरत की फ़िक्र कम थी, जैसे ही अफ़गानिस्तान में दूसरा दौर आया तो वहाँ पर यह फिक्र होने लगी कि औरतों के राइट्स और बच्चों के राइट्स। जंगों के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट औरत और बच्चा होते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि कश्मीर में होने वाले मजालिम पर मगरिब खामोश है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पेशावराना तालीम हासिल किए बगैर तरक्की नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीमी शोबे में बेहतरी लाने के लिए भरपूर इकदामात कर रही है। सदर मुमलिकत ने तालबात में सर्टिफिकेट और अवार्ड्स भी तकसीम किए। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में मुलाकात की और सूबे की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत ने पंजाब में जारी फलाही मंसूबों को सराहते हुए उन पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला ने डेंगू के फैलाव पर काबू पाने के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात के बारे में भी सदर मुमलिकत को आगाह किया। अभी खबर यह है कि स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। 100 बेसिस पॉइंट्स इजाफे के साथ पॉलिसी रेट 9.75% किया गया है। इस फैसले का मकसद महंगाई के दबाव से निमटना और इस बात को यकीनी बनाना है कि नमू पायदार रहे। स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक इस फैसले तक पहुंचने में हकीकी, बैरूनी और मालियाती शोबों के अहम रुझानात, इम्कानात और महंगाई के इम्कानात को मद्देनजर रखा गया। एलामिया में कहा गया है कि मुस्तहकम बरामदात और तरसीलात के बावजूद जारी खाते का खसारा इस साल दरामदात बढ़ने के सबब तेजी से बढ़ा है। एलामिया के मुताबिक रवा माली साल में महंगाई औसतन 9 से 11% रहेगी। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में होने वाले मार्गला डायलॉग में शुरका ने खित्ते की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली इजहार ख्याल किया। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि बयानिए की जंग में इत्तलात को मरकजी अहमियत हासिल है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से बयानिए की जंग लड़ने वाले इदारों को कमज़ोर किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते को महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए कोशां है। आलमी बरादरी को अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। तफसील जानते हैं ज़ीशान भट्टी से। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं, भारत पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी सतह पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान को मॉडर्न वारफेयर जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। हमें आलमी सतह पर मुल्की बयानिए को मौसर अंदाज में पेश करने की जरूरत है। आप डिक्लाइन देखिए कि किस तरह से हमने अपनी कहानी का, अपने नैरेटिव का, अपने बयानिए का हमने पूरा बंदोबस्त किया
کہ ہمارا ڈکلائن، کیونکہ آپ کہانی کیسے سنائیں گے اگر آپ کی فلم ہی نہیں ہے، اگر آپ کا ٹی وی ڈرامہ ہی نہیں ہے، اگر آپ کا میوزک ہی نہیں ہے، اگر آپ کا کلچر ہی نہیں ہے، تو آپ کہانی کیسے اور کس کو سنائیں گے؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تبدیل ہوتے جیو پولیٹیکل منظر نامے میں مستقبل کی خارجہ پالیسی کے مسائل کے عنوان پر مرگلہ ڈائیلاگ فورم 2021 سے خطاب میں کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا ویژن ہے کہ علاقائی سیاست کو تبدیل کیا جائے، معیشت پر توجہ دی جائے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہم امریکہ کے ساتھ ایسے تعلقات چاہتے ہیں جو ہماری تبدیل شدہ ترجیحات سے ہم آہنگ ہوں۔ Pakistan has put significant efforts into promoting interfaith harmony and tolerance. The Prime Minister has alerted the world continually at the highest forums about the threat posed to world peace by Islamophobia and misguided notions of racial superiority. پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر، روس کے سفیر اور چینی ڈپٹی ہیڈ آف مشن سمیت مختلف ممالک کے سفارتکاروں نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان پر مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کوئی بلاک تشکیل دینے کا متمنی نہیں ہے، افغانستان کی صورتحال عالمی توجہ کی متقاضی ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پنپنے والے بحران سے پورا خطہ متاثر ہوگا۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور فوکس کر رہا ہے افغانستان کے ہیومینیٹیشن کرائسس پر، اور دنیا کو باور کرا رہا ہے کہ یہ غلطی نہ کیجیے، اور افغانستان اگر ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو جن مقاصد کے لیے آپ افغانستان میں گئے تھے 9/11 کے بعد کہ ٹیررسٹ کو سپیس نہ دی جائے، ان کو سپیس مل جائے گی، اور یہ بہت بڑی تاریخی غلطی ہوگی، اس غلطی سے بچیے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ 19 دسمبر کو اسلام آباد میں ہونے والے OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں افغانستان میں انسانی بحران اور امداد کی فراہمی کے ایجنڈے پر غور ہوگا۔ مریم ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ OIC میں 57 کے قریب ممالک شامل ہیں۔ اسلامی ملکوں کی اس تنظیم کا قیام 1969 میں عمل میں لایا گیا تھا۔ اس وقت اسرائیلی جاہریت کے خلاف عالم اسلام کے رہنماؤں نے اتفاق کیا تھا کہ آئندہ مسلم امہ کو درپیش چیلنجز کا اس پلیٹ فارم سے مقابلہ کیا جائے گا۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی اور مختلف اوقات میں جو مہم چلائی جاتی رہی ہے، OIC ان کی روک تھام کے حوالے سے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ عرصے سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور ان کی دل آزاری کے لیے نفرت انگیز اقدامات سامنے آئے ہیں۔ مسلم امہ کو اسلاموفوبیا سمیت کئی مسائل کا سامنا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام پر زندگی محال کر دی ہے۔ ماضی کی نسبت موجودہ دور میں مسلمانوں کی اس تنظیم کے کردار اور اس کی اہمیت کی ضرورت زیادہ ہے۔ اسلامی ممالک کانفرنس کے وزرائے خارجہ کی کونسل کا 19 دسمبر کو غیر معمولی اجلاس سعودی عرب کی تجویز پر پاکستان کی میزبانی میں منعقد ہوگا، جس میں یک نکاتی ایجنڈے کے تحت افغانستان کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس افغانستان کے لیے بیرونی امداد بند ہونے کے بعد خوراک اور ادویات کی قلت کے نتیجے میں انسانی بحران سے بچاؤ کی حکمت عملی پر غور کرے گا۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔ ادھر افغان طالبان کے امیر مولوی ہیبت اللہ اخونزادہ کا کہنا ہے کہ طویل جدوجہد کے بعد ہم افغانستان کو امن کی منزل تک لے آئے ہیں۔ اب دن ہو کے رات پورے ملک میں مکمل امن و سلامتی ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق قندھار میں صوبائی حکام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب ہماری تمام تر کوششیں عوام کی خوشحالی اور شریعت اسلامی کا نفاذ ہے۔ انہوں نے حکومتی ذمہ داران کو ہدایت کی کہ وہ عوام سے قریبی رابطہ رکھیں اور ان کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے تمام تر توانائیاں بروئے کار لائیں۔ قندھار کے گورنر یوسف وفا، مذہبی امور کے مرکزی وزیر مولوی نور محمد ثاقب اور دوسرے اعلیٰ حکام بھی تقریب میں موجود تھے۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر افغان اساس سے منجمد کیے جانے پر امریکہ پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ کابل میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے نہ صرف افغانستان کے 20 ارب ڈالر غصب کر رکھے ہیں بلکہ عالمی برادری کا گلا بھی دبا رکھا ہے کہ وہ اس حوالے سے آواز بلند نہ کرے۔
انہوں نے کہا کہ یہ افغان عوام کی دولت ہے اور اس مشکل وقت میں انہیں اس کی اشد ضرورت ہے۔ ان کا یہ بیان ترجمان وائٹ ہاؤس کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کا افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ادھر افغان عبوری حکومت کے ترجمان اور نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ چین ہمارا اہم ترین ہمسایہ ملک ہے اور اس کے ساتھ بہترین تعلقات کا قیام امارات اسلامی افغانستان کی بڑی کامیابی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے لاہور قلعے کے اہم حصے پکچر وال اور شاہی باورچی خانے کا دورہ کیا۔ شاہ برج گیٹ کے ساتھ واقع یہ پکچر وال قلعے کا اصل نجی داخلہ بناتی ہے۔ اس دیوار کو شکار اور جنگ کے مناظر کی مختلف شبیہوں، جانوروں، پرندوں، جغرافیائی اور پھولوں کی تصاویر کے ساتھ نہایت ہی عمدگی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ یہ دیوار تقریباً 400 سال قبل مغل دور میں تعمیر کی گئی تھی جو دنیا کی سب سے بڑی دیواروں میں سے ایک ہے۔ صدر مملکت نے اس کے اہم حصوں کو محفوظ بنانے کی کوششوں کو سراہا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کیٹیگری سی ممالک میں موجود پاکستانیوں کو وطن واپس آنے کی اجازت دے دی ہے۔ این سی او سی کے مطابق تمام پاکستانی رواں ماہ کی آخری تاریخ تک بغیر کسی استثناء کے کیٹیگری سی ممالک سے پاکستان آ سکتے ہیں۔ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، 48 گھنٹے پرانا پی سی آر ٹیسٹ اور قرنطینہ لازم ہوگا۔ تاہم کچھ ممالک میں 15 سے 18 سال کے افراد کی ویکسینیشن شروع نہیں ہوئی۔ ان ممالک کے پاکستانی مسافروں کو ویکسینیشن مکمل کرنا ہوگی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کورونا وبا سے متاثرہ 3 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ مزید 250 افراد وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح 0.67% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 36,944 ٹیسٹ کیے گئے۔ ناظرین، صحت انصاف کارڈ کے ذریعے ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں اب تک 8 لاکھ افراد اس پروگرام سے استفادہ کر چکے ہیں۔ انور اللہ خان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ہیلتھ کارڈ پلس کی فلاحی منصوبے سے مستفید ہونے والوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شہری اب فوری اور معیاری علاج کے لیے در بدر ٹکرے کھانے کے بجائے شناختی کارڈ کے ذریعے ملک کے سرکاری و نجی اسپتالوں میں بآسانی اور بروقت علاج کرا سکتے ہیں۔ بیسکلی ہم نے ایک اچھے آئیڈیا کو لیا، اس کو ایک نئے لیول پہ لے کے گئے اور اس کو ہم پبلک کے لیے جتنا بھی آسان کر سکتے تھے وہ کیا۔ عوام جو اس سے پہلے علاج معالجے اور خصوصاً سرجری کی اخراجات پورے کرنے کے لیے ادار کے علاوہ اپنے قیمتی املاک و زیور بھی بیچنے پر مجبور تھے، صحت کارڈ پلس کی سہولت ملنے سے خوش ہے۔ میرا ہارٹ فیلیور ہو گیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، ہاسپٹل میں آر ایم آئی کے پاس پہنچا تو میں گر گیا تھا، وہاں پہ ہارٹ فیلیور ٹوٹل فیلیور ہو گیا تھا۔ تو وہاں پھر مطلب شاک سے میرا ہارٹ سٹارٹ ہوا، پھر وہ میرا کوما میں تھا، وہاں پہ علاج ہوا، بڑے لگے، تقریباً 5 لاکھ روپے انہوں نے لیے اور صرف 5-6 دن میں۔ میں بہت زیادہ مطمئن ہوں اس سے، ماشاءاللہ سے عمران خان کی گورنمنٹ کا یہ عظیم کارنامہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ نجی اداروں کو صحت کارڈ میں شامل کر کے طبی اداروں میں مقابلے کی فضا پیدا ہوئی ہے، جس سے سرکاری اسپتالوں میں بھی علاج معالجے کی سہولیات میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ انور اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پاکستانی ایران سرحد پر ابدوئی سیکٹر میں قائم چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو شدید نقصان پہنچا۔ فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک ظہیر احمد شہید ہو گئے۔ شہید لانس نائک ظہیر احمد کا تعلق نوشکی سے ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں مزید 2 افراد کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا فوری نوٹس لے۔ اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے جرائم اقوام متحدہ کے انکوائری کمیشن کے ذریعے تحقیقات کے متقاضی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 1 ماہ میں بھارتی قابض فورسز کے ہاتھوں 19 بے گناہ افراد کو شہید کیا جا چکا ہے۔ خبر دیں گے آپ کو مقبوضہ کشمیر سے، جہاں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران پونچھ کے علاقے سرنکوٹ میں جعلی مقابلے میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا ہے، جس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہید ہو جانے والوں کی تعداد بڑھ کر 3 ہو گئی ہے۔ کے ایم ایس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے فوجی درندوں کی جانب سے کشمیر کے آزادی پسند عوام کے خلاف وحشیانہ کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
श्री नगर में हुर्रियत तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि मकबूजा इलाके में मुसलमानों के बड़े पैमाने पर कत्लेआम ने पूरे जनूबी एशिया को जोहरी तबाही के धाने पर ला खड़ा किया है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया है कि वह तनाज़ कश्मीर को पायदार और नतीजा खेज मुज़ाकरात के जरिए हल करें। उन्होंने खबरदार किया कि तनाज़ कश्मीर, जिसका 3 जोहरी ताकतों पाकिस्तान, भारत और चीन से बराह रास्त ताल्लुक है, आलमी अमन के लिए एक बड़ा खतरा है। हुर्रियत रहनुमा ख्वाजा फिरदौस ने भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह के पाकिस्तान मुखालिफ बयान की मज़म्मत करते हुए इसे हक़ाइक़ के मनाफी और गुमराहकुन करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया है और राजनाथ सिंह इस तरह के बयानात के जरिए हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने श्रीनगर में एक इजलास में भारतीय काबिज़ इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि वह जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की इजाज़त दें और मीर वाइज उमर फारूक को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। भारत मजहबी जुनूनियत और हिंदू इंतहा पसंदी के लिहाज से इस वक्त दुनिया का बदतरीन मुल्क बन चुका है, जहां मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों समेत किसी भी दूसरे मजहब के मानने वालों से जीने का हक छीन लिया गया है। मसाजिद और गिरजाघर मिसमार करके मंदिर तामीर किए जा रहे हैं और आरएसएस और बीजेपी के दहशतगर्द गैर हिंदुओं के कत्लेआम में मसरूफ हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रियासत गुजरात में नोबेल इनाम याफ्ता आजहानी मदर टेरेसा के खैराती इदारे के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है और इस इल्ज़ाम में कि यहाँ हिंदू बच्चों को इंजील पढ़ाई जाती है और उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है, मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। गुज़श्ता हफ्ते रियासत मध्य प्रदेश में सैकड़ों मुश्तिल हिंदुओं ने एक चर्च स्कूल पर हमला करके तलबा और असातिज़ा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक भारत में जुनूनी हिंदुओं या उनकी इंतहा पसंद हुकूमत की जानिब से सिर्फ 1 साल के दौरान ईसाइयों के खिलाफ 300 से ज़ायद घिनौने जराइम किए जा चुके हैं। मजहबी आज़ादियों के अमरीकी कमीशन ने भी गुज़श्ता बरस भारत को गैर हिंदुओं के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दिया था। और नाजरीन, मौसम का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में सर्दी की शदीद लहर है। पहाड़ों पर बर्फबारी से कई सड़कें बंद हो गई हैं। तफसील के लिए देखिए अदील अहमद खान की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के साथ ही बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए हैं। सर्द मौसम ने निज़ाम ज़िंदगी को मुतासर किया है। वादी नीलम, जहलम और पुंछ डिवीजन के बालाई इलाकों के अवाम को रोज़मर्रा मामूलात में दिक्कत का सामना है। बारिश और बर्फबारी के दौरान फिसलन और लैंडस्लाइडिंग के बायस हादसात की इतलात भी हैं। दूसरी जानब बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने सयाह बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में पहुँच गए। हम कराची से आए हुए, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, महसूस किया हो रहा है जन्नत में आए हुए, इसलिए सब कुछ नज़ारे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। खास बात यह है कि ऊपर बर्फबारी हो रही है और हमने वो देखी है, फर्स्ट टाइम देखी है, कभी भी नहीं देखी। बर्फबारी बहुत तेज़ी से हो रही है ऊपर और बहुत साफ सुथरा माहौल है, कोई परेशानी नहीं, फैमिली के लिए बहुत खूबसूरत जगह है ये। बारिश के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी भी हुई, जिसके बाद बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर चुका है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। उधर एबटाबाद, मानसेरा और अपर हजारा डिवीजन में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। अयूबिया, नथिया गली, शुगरान, नारान और कागान में बर्फबारी हुई। वादी सरन और वादी कोनिश के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई है। मलका कोसार मरी में यालाबारी से मौसम तब्दील हो गया। बडग्राम, अलाई और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी हुई है, जिसके बायस मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि बालाई इलाकों में अबर आलूद रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोठोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध में इजाफे का इम्कान है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। फलाही रियासत की जानिब सफर का तारीखी संगे मील, 37 लाख घरानों के लिए 1400 अरब रुपए के कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का मरहलावार आगाज।
पहले मरहले में गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पंजाब और सिंध के पसमानदा अजला से कर्जाजात के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज। मज़कूरा इलाकों के महदूद वसाइल वाले पाकिस्तानी अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर अभी 5771 पर SMS करें। एहसास प्रोग्राम और नादरा के डेटाबेस से अहलियत और शनाख्त की तस्दीक के बाद आपको कर्जाजात की फराहमी से मुतालिक जवाबी SMS के जरिए मुत्तला किया जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्क के कोने कोने में नए खेत, नए आंगन, नए रोजगार और नए कारोबार आबाद होंगे, क्योंकि हर पाकिस्तानी कामयाब तो पाकिस्तान कामयाब। रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही निजाम, मुआशी तरक्की, खुशहाल अवाम। खबरनामे में करेंगे एक मरतबा फिर से आपका खैर मकदम। नाज़रीन, साल 2021 अपने दामन में बहुत सी यादें समेटे इख्तिताम पसीर होने को है। इस साल पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में क्या अहम काम हुए, कौन सी कामयाबियां हासिल हुई और कहां अभी तशनाकामी है, इसका जायजा लेंगे कुछ खुसूसी रिपोर्ट्स में। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली के बारे में, जिसके 3 पार्लिमानी साल मुकम्मल हो गए हैं और 15वें कौमी असम्बली के तीसरे पार्लिमानी साल में 130 दिन असम्बली बिजनेस हुआ। इस दौरान 31 हुकूमती बिल्स और 20 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किए गए। 44 अहम हुकूमती बिल्स मंजूर किए गए। इस बारे में तफसील जानते हैं राना शहजादुस्सलाम से। कोरोना वबा के दौरान भी कौमी असम्बली के सेशन कोरोना क़वायदो ज़वाबित की पाबंदी और समाजी फासले को मुलहुज़े खातर रखते हुए बाकायदगी के साथ मुनक्कद होते रहे। कौमी असम्बली के तीसरे पार्लिमानी साल में रिकॉर्ड कानून साजी हुई। 130 दिन असम्बली बिजनेस में 44 अहम हुकूमती बिल मंजूर किए गए। इस साल पार्लिमान की कारकर्दगी, खासतौर पर कौमी असम्बली के ऐवान की कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त रही है। एक दिन में 33 बिलों की मंजूरी एक गैर मामूली बात है। इससे पहले ये 21 का रिकॉर्ड था। उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट के राइट के हवाले से बिल शामिल है, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से बिल है, खवातीन की वर्क प्लेस पर हरासमेंट के हवाले से बिल है। सबसे लैंडमार्क अचीवमेंट है मेरे ख्याल में कि बहुत सारी कानून साजी हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर की है। निजी कार्रवाई के दिन 16 प्राइवेट मेंबर्स के बिल मंजूर, जबकि 85 प्राइवेट मेंबर्स के बिल ऐवान में पेश किए गए। इतनी बड़ी तादाद में प्राइवेट बिल्स का ऐवान में आना यह ज़ाहिर करता है कि अरकान कौमी असम्बली कानून साजी की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में कितनी संजीदगी के साथ असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। स्पीकर असद कैसर ने कस्टोडियन ऑफ द हाउस का किरदार ऐसे अंदाज में निभाया। कौमी असम्बली ने इस बार भी जो है वो एक रिकॉर्ड कानून साजी की है और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के लिए भी एक बड़ा इम्तहान था कि वो इस ऐवान को जो है वो खुशगवार अंदाज में चलाएं। उन्होंने इसके हवाले से कोशिश भी की। जमहूरी रवायात हैं उनको अगर हमने फ़रोग देना है, परवान चढ़ाना है, तो फिर पार्लियामेंट को चलाना, कौमी असम्बली को चलाना सिर्फ हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी नहीं होती। तो ये तो अपोजिशन का भी इसमें जो रोल है वो होता है। कौमी असम्बली के तीसरे पार्लिमानी साल में मुख्तलिफ मुल्की और बैन अल-अक़वामी मामलात पर 9 करारदादें भी मंजूर की गईं, जिसमें ज्यादा अहम इस्लामोफोबिया की रोकथाम, इंसदादे तशद्दुद, मसला फ़लस्तीन और मुल्क में अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की करारदादें शामिल हैं। पार्लिमानी साल में मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली ने 5840 सवालात किए, जिनमें 948 सवालों के जवाब दिए गए। मुख्तलिफ अहम अमूर और मसाइल पर 364 तहारीक बहस के लिए जमा कराई गईं, जिसमें से 56 पर ऐवान में तफसील से तबादला ख्याल किया गया। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी और मोहम्मद ज़ुबैर के बयानात ने मुस्लिम लीग नून में तकसीम को मज़ीद वाज़ेह कर दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इन खानदानों ने मुल्क की तबाही निकाल दी, अब कारमा देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में अब नई क़यादत सामने आ जाएगी। पीपल्स पार्टी को भी जरदारी से आगे निकलना चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि इस महीने खैबर पख्तूनख्वा और अगले चंद माह में पंजाब में ताकतवर मकामी हुकूमतों के इंतखाबी हुकूमत का एतमाद ज़ाहिर करते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवार भी खड़े नहीं कर सकी। यही हालत पंजाब में होगी।
वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि 2008 से 2018 तक वज़ारत आला के दौरान शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मफरूर सलमान शहबाज ने अपनी शुगर मिल्स के चपड़ासियों, क्लर्कों के नाम पर 28 खुफिया अकाउंट्स के जरिए 16 अरब रुपए से ज़ायद की नाजायज़ दौलत और करप्शन छुपाई। अपने ट्वीट में वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि एक धेले की करप्शन न करने के दावेदार अरबों रुपए की बदउनवानी में मुलविस निकले। मुआवन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि रिटायर्ड जस्टिस वजीउद्दीन का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के घर के खर्चे से मुंसलिक बयान बिल्कुल झूठा और गैर मंतकी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वजी साहब पार्टी से हटाए जाने के दुख में अक्सर ऐसे गैर मंतकी बयान देते रहते हैं। जो लोग इमरान खान को जानते हैं वो उनकी खुददारी और दयानतदारी से बखूबी आगाह हैं। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि जगलोड स्कर्दू शाहरा की तकमील से इलाके में सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। रमामा गिलगित शंदूर मंसूबे का भी आगाज़ हो जाएगा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खालिद खुर्शीद और वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की काविशों से एक और अहम वफाकी मंसूबा मुकम्मल हो गया। और तारकीन वतन के आलमी दिन की मुनासबत से इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाए तहफ़्फ़ुज़ सैयद फ़खर इमाम ने कहा है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में बैरून मुल्क जेलों में कैद 16,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने में कामयाबी मिली है। तफसील आपको बताएंगे राहील अंसार अपनी इस रिपोर्ट में। तारकीन वतन को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए मुनक़दा तकरीब में समुंदर पार पाकिस्तानी कैदियों की वापसी जैसे मौज़ूआत पर अरकान पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और माहिरीन ने अपनी आरा पेश की। जितनी भी हमारे काउंसलर एक्सेस जो है वियना कन्वेंशन के तहत उनको दिया जाए, और जब भी उनको कोई मुश्किलात दरपेश आती हैं तो हमारी जो एम्बसीज, हाई कमीशंस और कॉन्सुलेट्स हैं, पहले तो रिहाई के लिए अगर वो इम्प्रिजन्ड हैं और अगर कोई और उनके मसाइल होते हैं उनको जल्द अज जल्द हल करें। शुरका का कहना था कि मुश्किलात के बावजूद समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात मुतारफ कराने का सेहरा मौजूदा हुकूमत के सर है। जब हम अपने लोगों को बाहर भेजते हैं उनकी कोई खातिर खा ट्रेनिंग नहीं होती, उनको कोई नहीं बताया जाता कि उनके साथ वहाँ पे क्या होने वाला है, वहाँ पे क्या कल्चर है, उन्होंने किस तरह अपने आप को कंडक्ट करना है। ये एक ऐसा काम है जो पाकिस्तान की 74 साल हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के लिए उनका दिल उनके साथ धड़कता है। टोटल कुछ 16,120 प्रिजनर्स वापस आए हैं। सऊदी अरेबिया से हमारे 3,930 प्रिजनर्स हमारे वापस आए हैं जब से हमारी हुकूमत आई है। जब भी खान साहब कहीं जाते हैं प्राइम मिनिस्टर तो वो यही रिक्वेस्ट करते हैं उनकी कि प्रिजनर्स की रिलीज हो। मुज़ाकरे के दौरान समुंदर पार पाकिस्तानी कैदियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जामे हिकमत अमली अपनाने के साथ साथ कौंसलर रसाई फराहम करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। बैरून मुल्क मुकीम मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत एक ऐसी पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है जिससे हर फोरम पर उनकी मुश्किलात का अजाला मुमकिन हो सकेगा। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इंसदाद मुनशियात एजाज अहमद शाह से कनाडा की हाई कमिश्नर और स्विट्ज़रलैंड के नायब सफ़ीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर एजाज शाह ने कहा कि मुनशियात आलमी मसला है, इसका खात्मा ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत कौमी सतह पर इंसदाद मुनशियात की पॉलिसी लेकर आई है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की मुआशी बेहतरी खित्ते के लिए अहम है। महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इमदाद दी। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजिमीन बहाली एक्ट 2010 का लदम करार देने के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत करते हुए अटॉर्नी जनरल को मुतासरा मुलाजिमीन के मामले के हल के लिए वज़ीर आज़म से तजावीज़ पर मबनी हिदायत लेने का हुक्म दिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कहा कि मुलाजिमीन से हमदर्दी है, लेकिन अदालत आइन और कानून की पाबंद है। मसले का सियासी हल पार्लियामेंट निकाल सकती है। अदालत ने कहा कि 2010 में बरतरफ मुलाजिमीन से होने वाली नाइंसाफ़ी का मदावा करते हुए उस वक्त की हुकूमत ज़रूरत से ज़्यादा आगे चली गई। आर्जी तौर पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन को 11 साल बाद तमाम माली फ़वाइद के साथ मुस्तकिल कर दिया गया। अवामी दफातर में तकर्रियों में शफाफियत बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि रियासत को गरीबों का बोझ उठाना चाहिए। उमरा इस मुल्क के साथ जो कर रहे हैं वो भी दुरुस्त नहीं। टैक्स बचाकर बैरून मुल्क रकूम मुंतकिल की जाती हैं। मामले की समाअत कल फिर होगी।
सदर मुमलिकत की अहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी ने लाहौर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को कतरे पिलाए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पोलियो के मुकम्मल खात्मे के बिल्कुल करीब है। पोलियो के कतरे बच्चों को जिस्मानी माजूरी के खिलाफ बेहतरीन बचाव है। उनका कहना था कि वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए बेगम समीना अलवी ने कहा कि माशरे को खुसूसी अफराद के हवाले से मुस्बत रवैयों का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुसूसी अफराद को उनकी सलाहियतों के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो माशरे में हुनरमंद अफराद की ज़रूरत को पूरा कर सकें। पंजाब काबीना का इजलास लाहौर में हुआ, जिसमें मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। सूबाई काबीना को अवाम के फलाह और महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। तफसील जानते हैं नवीद हयात से। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड जनवरी से लाहौर डिवीज़न से शुरू करने की मंजूरी दी गई। काबीना ने सेहत कार्ड के फॉर्मेट और डिज़ाइन के साथ साथ पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के दरमियान मुआहदे की भी मंजूरी दी, जबकि सूबे में सरमायाकारी के फ़रोग और कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्टअप पॉलिसी 2021 के मुसवदे की मंजूरी काबीना के फैसलों का हिस्सा थी। काबीना ने लाहौर में 2 नए गर्ल्स कॉलेज के क़याम और पंजाब व्हीकल टैक्सेशन रूल्स 1959 में तरमीम की भी मंजूरी दी। सूबाई काबीना ने प्राइस कंट्रोल, मुनाफाखोरी और ज़हीरा अंदोज़ी पर काबू पाने के लिए 1977 के एक्ट को एख्तियार करने की भी मंजूरी दी। बादजा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआविन हुसूसी इत्तलात पंजाब हसान हावन ने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तहरीक साज फलाही इकदाम है। नया पाकिस्तान सेहत कार्ड का इजरा लाहौर डिवीज़न से किया जाएगा और इसका इजरा 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इस प्रोग्राम पे 3 बरस में करीबन 400 अरब रुपया खर्च किया जाएगा और इस 400 अरब रुपये से हर पंजाब के हर ख़ानदान को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान सेहत कार्ड 31 मार्च तक रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला और सरगोदा डिवीज़न में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। उधर पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की सदारत में होने वाले इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। 19 दिसंबर को मकामी हुकूमतों के पहले इंतखाबी मरहले में सूबे के 17 अजला में 77,000 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे, जबकि FC और आर्मी के 10,000 जवानों पर मुश्तमिल क्विक रिस्पॉन्स फोर्स बैकअप पर मौजूद रहेगी। वज़ीर आला हिदायत की अमन व अमान की सूरत हाल को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। 19 दिसंबर को 17 अजला में वोट डाले जाएंगे। लकी मरवत की सूरत हाल आपको बताएंगे अनवर सेठ मरवत। दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जिला लकी मरवत की 4 तहसीलों की चेयरमैनशिप के लिए मजमूई तौर पर 69 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले और आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिले की 4 तहसीलों लकी मरवत, नवरंग, गजनी खेल और ट्राइबल सब डिवीज़न बेटनी में मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,96,785 है, जिनमें 2,17,662 मर्द वोटर्स जबकि 2,26,123 खवातीन वोटर्स शामिल है। इसी तरह ज़िले की 101 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की मुख्तलिफ नशिस्तों पर 2215 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें 325 खवातीन भी शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि लकी मरवत में जो भी नुमाइंदा पास होगा वो लकी मरवत की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करेगा और अपने तमाम वसाइल इनके लिए बरूएकार लाएगा। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और NP समेत आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से जगह जगह जलसे जुलूसों का इनेकाद किया जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अवाम 19 दिसंबर को अपने वोट के जरिए करेगी, जिसके बाद देखना होगा कि वो अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं या नहीं। अनवर ज़ेब मरवत, PTV न्यूज़, लकी मरवत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का बल्दियाती निज़ाम कराची समेत सिंध भर के अवाम के हुकूक पर डाका है, जिसे हम किसी सूरत लागू नहीं होने देंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 13 बरस में पीपल्स पार्टी तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने में नाकाम रही है।
تجارت کے بارے میں سینیٹ کی مجلس قائمہ کا اجلاس چیئرمین ذیشان خانزادہ کی زیر صدارت چمن میں ہوا۔ اس دوران پاک افغان سرحدی تجارت سے متعلق امور اور مسائل زیر بحث لائے گئے۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداروں نے تجارت کے لیے بارڈر گیٹ کے اوقات کار، جوائنٹ بارڈر مارکیٹ، بین الاقوامی تجارت کے حصول کے لیے جدت اور مقامی تاجروں کو کاروباری سہولیات کی فراہمی سمیت صنعتوں کے فروغ کے حوالے سے تجاویز دیں۔ اور قائد اعظم یونیورسٹی میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ نوع انسان کی بقا کے لیے طاقت کی سیاست کو تعاون کی سیاست میں تبدیل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی قلت، غذائی تحفظ، آلودگی، کورونا وائرس اور موسمیاتی تبدیلیوں سمیت دیگر خطرات پر قابو پانے کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرد جنگ کے دوران دنیا کی عسکری اور سیاسی قیادت نے ان غیر روایتی خطرات کو مکمل نظر انداز کر دیا تھا، جو کہ اب انسانی بقا کے لیے خطرہ بن کر ابھر رہے ہیں۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے شرکاء نے اظہار خیال کیا کہ ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان خطرات پر قابو پانے کے لیے بروقت ضروری وسائل صرف کریں۔ اور ناظرین، سردی کی تاریک راتوں میں کوپن ہیگن کی ندیاں روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ کرسمس کے قریب آتے ہی شہر کو دلفریب انداز میں سجایا جا رہا ہے۔ 700 چھوٹی کشتیاں سینٹ لوکیا ڈے منانے کے لیے خصوصی طور پر پورے شہر کی ندیوں میں چلائی گئیں۔ تمام کشتیوں کو انوکھے انداز میں سجایا گیا تھا۔ امید کی روشنی بانٹتی ان کشتیوں نے 4 مختلف مقامات پر قیام کیا۔ سفر کے اختتام پر بہترین تزئین و آرائش والی کشتیوں کے مالکان کو انعامات دیے گئے۔ اور اسپین کے شہر سویہ میں فٹ بال میچ کے وقفے کے دوران شائقین نے ہزاروں کھلونے میدان میں پھینک دیے، جسے منتظمین نے اکٹھا کیا۔ اسپین میں ہر سال کرسمس سے قبل لا لیگا میچ کے دوران ریئل بیٹس کے سپورٹرز ہزاروں کی تعداد میں کھلونے میدان میں پھینکتے ہیں، جنہیں بعد میں سویہ اور گردنواح کے علاقوں کے بچوں میں بطور کرسمس گفٹ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس سال ریکارڈ 19,000 کھلونے میدان میں پھینکے گئے، جنہیں گراؤنڈ کے عملے نے میچ کا دوسرا ہاف شروع ہونے سے قبل جمع کیا۔ اس میچ میں ریئل بیٹس نے ریئل سوسائٹیڈ کو 0-4 سے شکست دی۔